अस विचार कह दे ये दोसु, व्यर्थ काहे पर कीजिए रोसु। ऐसा विचार करके भरत किसको दोष दिया जाए और व्यर्थ में किसी पर क्यों रोष किया जाए, किसी पर क्यों क्रोध किया जाए। तात विचारु करो मन माही, सोच जोग दशरथ नपनाई। और भरत जी आप तो अपने मन में चिंतन करो, दशरथ जी तो सोचने के योग्य है ही नहीं। सोच जोग दशरथ नृपनाही, दशरथ महाराज दशरथ सोचने के योग्य नहीं है। आप अपने मन में विचार करो। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। उस ब्राह्मण के लिए सोचो जो वेदों को नहीं जानता, वेद का मतलब किसी भी ज्ञान का, जिसने कभी भी अर्जित नहीं किया, अर्जन नहीं किया, वेद से विहीन है। और तज निज धर्म विषय लय लीना, अपने धर्म को छोड़ करके विषयों में लयलीन हो गया है। ऐसे ब्राह्मण के लिए जरूर सोचो, क्योंकि इसकी क्या गति होगी, ये किधर जाएगा। बंधुओं, जो नहीं मानते उनके लिए कुछ नहीं, लेकिन अगले जन्म का भय बहुत होता है। यहां जो कर्म कर रहे फिर कौन सा जन्म मिलेगा। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। अपने धर्म को छोड़कर जो विषयों में लवलीन हो गया है, ऐसे ब्राह्मण को सोचना होगा। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जेन प्रजा प्रिय प्राण समाना। ऐसे राजा के लिए सोचिए जो नीति को नहीं जानता है और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं है। ऐसे राजा के लिए अवश्य सोचिए किधर जाएगा। सोचिए वयसु कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगत सुजानु। और ऐसे वैश्य यानी वणिक वनिया, धनवान वणिक को, वैश्य को सोचना चाहिए जो बहुत बड़ा कृपण है, कंजूस है और जिसको अतिथि सत्कार तथा शिव की भक्ति करने में कुशल नहीं है। जो न अतिथि शिव भगत सुजानु, जो ज्ञानी नहीं है भक्ति में, अतिथि के सत्कार में या शंकर भगवान की भक्ति में। सोचिए शूद्र विप्र अभिमानी, मुखुरमान प्रिय ज्ञान गुमानी। बंधु, इन बातों पर भारत में बड़ा बवाल चल रहा है। यहाँ पर करें सोचिए शूद्र विप्र अवमानी। उस शूद्र के लिए सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला है, बहुत बोलने वाला और मान बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। आज की स्थिति में गिनेंगे तो कितने प्रतिशत होगा ऐसा। भारी काम हो गया बंधु, संसार नष्ट हो गया, फिर तो ऐसा मान लेना होगा। सोचिए शूद्र विप्र अपमानी, अवमानी, मैं अपमान शब्द बोल रहा हूं, अपमान शब्द है इसका। मुखुर मान प्रिय ज्ञान गुमानी, बड़ा घमंडी है, अपने ज्ञान का जो अहंकार रखता है और ऐसा उसका क्या होगा। सोचिए पुण्यपत वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। बंधु, ऊपर वाली चौपाई को फिर से हम एक बार बात कर ले। सोचिए शूद्र विप्र अभिमानी, मुखुर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। कहना ये चाह रहे कि यदि शूद्र वर्ण में है तो बहुत ज्ञानी होने के पश्चात भी वो ज्ञान का अहंकार न करे। ज्ञान का है ज्ञानी, उसका सम्मान होना चाहिए, उसको स्थान मिलना चाहिए, उसके ज्ञान की भी प्रशंसा होनी चाहिए। परंतु ज्ञानी हो गया इसका मतलब वो किसी विद्वान का, किसी ब्राह्मण का, किसी ऐसे व्यक्ति का अपमान करे, इसके लिए या कहे। कौन से के लिए सोचिए। सोचिए शूद्र विप्र अपमानी, जो अपमान करता है, मुकुर मान प्रिय, अपने अहंकार करता है अपने ज्ञान का, बहुत मान बढ़ाई चाहने वाला, हमको बहुत बड़ा स्थान मिले, ऐसे शूद्र के लिए सोचने के लिए कहा है। सोचिए पुण्यपत वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। और कहा गया है उस स्त्री के लिए सोच करना चाहिए भरत जो पति को छलने वाली है, कुटिल है, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। ऐसी स्त्री के लिए शोक करना चाहिए। सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आयस अनुसरही। ऐसे बटु यानी ब्रह्मचारी के लिए जो साधुता में प्रवेश करने जा रहा है, उसके लिए सोच करना चाहिए जो ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता, उसका भी जीवन नरक होने जा रहा है। ऐसे ब्रह्मचारी, ऐसे बटु के लिए सोच करना चाहिए। बंधु, ये वशिष्ठ जी के वचन हैं
भरत जी के लिए कि ऐसे लोगों के लिए शोक और चिंता करनी चाहिए, क्योंकि इनका जीवन नष्ट भ्रष्ट है, इनके जीवन में कुछ भी नहीं है, ये बहुत बुरी दिशा को पाने वाले हैं। ऐसा यहाँ वशिष्ठ जी महाराज ने भरत जी को कहा है, इनके लिए शोक करो। 172वां दुआ बंधु अयोध्या कांड का। सोचिए ग्रही जो मोह बस, करे कर्म पथ त्याग, सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। ऐसे लोगों के लिए सोचना है भरत, उस गृहस्थ के लिए सोच करना चाहिए जो मोह बस में कर्म का मार्ग त्याग देता है। कर्म का जो अपने उसके जो उत्तरदायित्व हैं, चाहे वो उद्योग में है, चाहे वो कृषि में है, चाहे वो व्यापार नौकरी में है, जहां भी है, लेकिन जो जो उसके उत्तरदायित्व उस उत्तरदायित्व को उस समय पर पूरी सामर्थ्य के साथ निभाना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं कर रहा है, सोचिए ग्रही जो मोह बस, करे कर्म पथ त्याग, अपने कर्तव्य कर्मों को त्याग रहा है, ऐसे गृहस्थ के लिए सोचना चाहिए। अज्ञानी है वो, अज्ञान में पड़ करके। सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। उसमें मैं भी आ जाता हूं, पर अभी मैंने सन्यास लिया नहीं है। पक्की बात बंधुओं, देख लो कितने सन्यासी ऐसे, उनके लिए शोक करो, उनकी चिंता करो कि हे भगवान ये कहां जाएंगे, जो अपने को सन्यासी तो कह रहे हैं, लेकिन दुनिया के प्रपंच में ये करना वो करना, यहाँ व्यापार वहां से लेना यहां से देना, ये मार दुनिया। अरे नंगे हो गए बंधुओं, परंतु उनका मोह नहीं गया, समाज से लगाव नहीं गया, अपनी कीर्ति का वो करे, हमने जिंदे को मार दिया, मरे को जिंदा कर दिया, पानी से पूरी सेक दी, रोटी बना दी हाथ से, नंगे बगैर कपड़े के। मैं उनको न सिद्ध मानता हूं न संत। अरे एक वस्त्र की चीर लपेटने में मानवता के अनुसार, पशुता के अनुसार तो ठीक है, और किसने ठेका लिया हमने मरे हुए को जीवित करने का? हमने किसी की फैक्ट्री को चलाने का ठेका लिया? हमने जो है ये प्रपंच में पढ़ने का, तेरी शादी करवाएंगे, तेरी फैक्ट्री चलवाएंगे, हमने ठेका लिया? सन्यासी ऐसा कदापि नहीं कर सकता बंधुओं, वो न सन्यासी है, न साधु है, न सिद्ध है। यहां रामायण में कह रहे हैं कि सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। उस सन्यासी के लिए सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में ये बड़े बड़े अगरबत्ती से लेकर के, चूरन चटनी से लेकर, किताब कपड़ा से लेकर के, दवाई दारू से लेकर के जितने धंधे कर रहे हैं, ये सब सन्यासी हैं। मान लिया ये रामायण को जो हमारे कोई साहब हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता, भूल गया, रामायण को जला देते, फाड़ देते, उन्होंने किया बकवास। अगर उनकी बात को सही मान लिया जाए तो ठीक है कि इसका कोई मतलब नहीं, और रामायण की बात को माना जाए तो यहाँ पर ये बस बंधु मेरे अंतर में भी बात उतरती है। ये रामायण भले ही कल्पना करके लिखा है, मान लिया कि उन्होंने अपनी मर्जी से लिख दिया, जैसे भी लिख दिया, परंतु इसमें राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, पशुओं के लिए कुछ न कुछ तो है। और जो नहीं जानते, मैं कभी कभी उस गीत की लाइन सुनाता हूं, पता नहीं किसने लिखा है, पिक्चर में लिखा है कि कहा कि मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। तो बंधुओं, मानो तो राम कथा है, रामायण है, मनुष्य के जीवन के लिए उपयोगी है, और ना मानो तो जयराम जी की फिर तो कुछ भी नहीं। रामायण के बिना भी, राम को निंदा करके भी, राम से अलग हटके भी लोगों ने संसार में बड़ी कीर्ति, धन, मान, सब कुछ पाया है। राम की निंदा करके भी पाया है, परंतु वो कदाचित दशरथ पुत्र राम को कह रहे हो, निंदा कर रहे हो उस राम को, लेकिन उस राम को उन्होंने नहीं छोड़ा है कभी भी, जो राम राम है, जिस राम को मैं भी भजता हूं। तो बंधु भरत जी से कह रहे हैं, उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में लगा हुआ है और ज्ञान वैराग से हीन है। वैराग कहते हैं जिसको कुछ नहीं चाहिए, ज्ञान कहते हैं जिसकी दृष्टि में परमात्मा ही सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम और सब जगह पर व्याप्त है, उसी के अनुसार जीवन का आचरण करना। तो बंधुओं,